So class 12th, good morning to all of you. So today I will start the question number 60b. So what is question number 60b? Same question. तो कह रहा है 60b में the capitals of A, B and C 20,000, 15,000 and 10,000. After the necessary adjustment respect of drawings and net profit subsequently, it was discovered that interest on capital 10% and interest on drawing 130, 90 and 50 respectively have been ignored. Clear? So profit for the year already adjusted was 10,000. Profit already given है आपके पास 10,000. ठीक है, और drawings दे रखा है 1,800 and 500. The share profits and losses in the ratio 2:1:1 give the necessary entry. तो यहाँ पे प्रॉफिट गिवन है और जब प्रॉफिट दे दिया तो इसका मतलब है कि क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है. ठीक है, सो सबसे पहले आईओसी चार्ज नहीं हुआ है उसमें, ना तो आईओडी चार्ज किया गया. आईओसी ऑलवेज होता जो फाइंड आउट करनी होती है वो ओपनिंग कैपिटल पे होती है. तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ओपनिंग कैपिटल नहीं है. तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फॉर्मूला हमने और आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग द फॉर्मूला. कैपिटल माइनस एनपी प्लस ड्राइंग. ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने बताया था. ठीक है, यहां पे तीनों की कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी है. ठीक है, ए बी और सी, और इसी पर हम चार्ज करेंगे क्या? आईओसी और आईओडी. ठीक है, तो 20,000 कैपिटल गिवन है, 15,000 गिवन है, और उसके बाद क्या दे रखा है? 10,000 सी लगाता है. जब प्रॉफिट दे दिया तो इसका मतलब है कि वो क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है. कितना प्रॉफिट दे रखा है क्वेश्चन में? 10,000 रुपीज. ठीक है, तो 10,000, तो आपके पास जो 10,000 है रेशियो दे रहा है 2:1:1, यानी वो जो 10,000 है वो 2/4, 1/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है, जो 10,000 है जो प्रॉफिट गिवन है आपके पास, तो उस 10,000 2/4 और 1/4 और 1/4 यानी ए बी सी का रेशियो में डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपको प्रॉफिट पता लग जाएगा कि कितना होगा. तो आपके पास जो इसका 5,000 आएगा, इसका 2,500, इसका 2,500. ड्राइंग्स चेक करते हैं हमारे पास ड्राइंग्स कितनी है. आई थिंक इस क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स गिवन है 1,800 और क्या दे रखा है? 500. ठीक है, तो हमारे पास ओपनिंग कैपिटल यानी 1/4 की कैपिटल आ जाएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी 21 - 5 यानी 16,000. ए ने लगा रखा था 1 अप्रैल को ओपनिंग कैपिटल. इनका आ जाएगा 15,800 - 2,500, 13,300 बी ने लगाया था, और सी ने लगा रखा था -2,500. तो 8,000 रुपीज सी ने लगाया था. ठीक है, ये आपका कैलकुलेशन है ओपनिंग कैपिटल का. ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना है जिसमें ये कहा गया है कि आईओसी छूट गई और आईओडी छूट गया. तो ए बी सी और टोटल. ठीक है, तो यहां पे पर्टिकुलर्स. ठीक, क्वेश्चन नंबर 60B है ये. इसके बाद हमें करना क्या है? बहुत सिंपल है कि हमें ओपनिंग कैपिटल पे ही आईओसी को चार्ज करना है, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पे. तो आईओसी पार्टनर्स के लिए फायदा होता है, वो फर्म का प्रॉफिट होता है. ठीक है, तो क्रेडिट कर दिया 16,000 का 10% 1,600, 13,300 का 1,330
ठीक है। फिर इसके बाद 8000 का कितना हो जाएगा 10%, 800, तो 1600। तो आपके पास जो आईओसी टोटल चार्ज की गई वो 3730 की चार्ज की, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, आईओडी। इसका आईओसी अगर क्रेडिट है तो आईओडी क्या हो जाती है, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। आईओडी जब डेबिट हो जाएगी तो उसके बाद हमें क्या करना है, आईओडी आपको दिया है 130, 90 एंड 50, तो टोटल हो जाएगा आपका 270, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अभी भी हम देखेंगे यहाँ पे कि टोटल क्रेडिट, हमेशा इस केस में आपका आईओसी ज्यादा मिलेगा, यानी कितना ज्यादा है 1470, ठीक है। यहाँ पे 1240, यहाँ पे 750, यहाँ पे 3460। अगर क्रेडिट ज्यादा है तो इसका मतलब लॉस होता है, और अगर डेबिट ज्यादा होता है तो वो प्रॉफिट होता है, ठीक है। सो कितना हो गया लॉस, क्या होता है लॉस, डेबिट होगा, ठीक है। कितने का लॉस हुआ 3460, 3460 इंटू 2/4 यानी आपका 1730, 3460 इंटू 1/4 वही 2:1 में बांट दीजिएगा आप इस लॉस को, ठीक है। तो 865 आई थिंक आएगा, 865 ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। ये ऊपर वाला क्रेडिट है और ये नीचे वाला जस्ट डेबिट, ठीक है। तो अब देखते हैं डेबिट ज्यादा है कि क्रेडिट ज्यादा है, ठीक है। 260, फिर यहां पे आ जाएगा 375, फिर यहां पे आ जाएगा 115, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री जो बनेगी इसमें देख लेते हैं पहले चेक, यहाँ पे डेबिट ज्यादा दिख रहा है, फिर यहाँ पे देखते हैं क्रेडिट ज्यादा है, फिर यहाँ पे क्या ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, ठीक है। तो एंट्री जो पास ऑन होगी वो क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। फिर सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट डेबिट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। बीइंग एडजस्टमेंट मेड, ठीक है। तो आप ए को डेबिट करो 260 से 115 और यहाँ पे सीधा हो जाएगा बी क्रेडिट हो जाएगा 375 से। तो ये क्वेश्चन नंबर 60 का बी क्वेश्चन नंबर है, तो यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 60 बी। नाउ आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 सी। Now class I will discuss question number 60C. So question number 60C क्या कह रहा है? See the question number 60C. So AB were partners in a business sharing profits and losses in the ratio 3:2, यानी ratio already given है 3:2 का। Their capital on 31st March की capital है, तो इसका मतलब है वो closing capital होगी, ठीक है। After the adjustment of net profit and drawings amounted 2 lakh and 1,50,000, यानी A लगाता है 2 lakh और B लगाता है 1,50,000. Later on it was discovered that interest on capital 8% and as the provided into the partnership deed had not been credited to the partners, यानी IOC छूट गई, ठीक है। Next, capital before the distribution of profits, the year's net profit amounted 75,000, the partners had withdrawn 24,000 each, यानी हमें ड्राइंग्स भी गिवन है, नेट प्रॉफिट भी गिवन है,
ठीक है, तो सीधी सी बात है, जब प्रॉफिट दे दिया और ऊपर दे दिया है क्लोजिंग कैपिटल है, तो उस केस में क्या है, ओपनिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करनी है क्योंकि आईयूसी छूट गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, इंस्टेड द अल्टरिंग द साइंड बैलेंस शीट इट वाज डिसाइडेड टू मेक अ एडजस्टमेंट एंट्री, गिव द नेसेसरी एंट्री। ठीक है, तो हमें एंट्री पास करनी है, क्वेश्चन नंबर 60 का सी है ये, और ए बी पार्टनर। तो यहाँ हमने बताया था जैसे आप लोग फाइंड करते हैं कैपिटल, कैपिटल आपके पास गिवन है 2 लाख एंड 1,50,000, ये लगाता है 2 लाख, ये लगाता है 1,50,000, 24,000 का दोनों ने ड्राइंग्स करके रखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हमारे पास जो प्रॉफिट गिवन है 75,000 इंटू 3/5, यानी 75,000 है टोटल प्रॉफिट, तो 3/5 और 2/5 में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी में। तो पहले का आएगा 45,000 और दूसरे का आ जाएगा 75,000 इंटू 2/5, 30,000। तो हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट है, ओपनिंग कैपिटल इन ब्रैकेट का सेंस है माइनस, तो हमारे पास क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगी 2,24,000 माइनस 45,000। ठीक है, तो इसकी जो ओपनिंग कैपिटल होगी 1,79,000। 50 टोटल इनकी बी की कैपिटल कितनी है, 1,50,000 रुपीज। ठीक है, तो 1,50,000 प्लस 24,000 माइनस 30,000, तो इनकी जो कैपिटल लगी होगी 1,44,000 रुपीज लगी होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे आईओसी क्या हो जाएगी। आईओसी छूट गई है और आईओसी किस पर चार्ज होगी, इस पर चार्ज होगी। तो कितना परसेंट है, आईओसी हमें चार्ज करना है टोटल 8%। ठीक है, तो 1,79,000 इंटू 8%, तो आ जाएगा आपका 14320। ठीक है, फिर 1,44,000 इंटू 8%, आपके पास टोटल आईओसी चार्ज होगी 11,520। दोनों का हम टोटल कर लेंगे तो हमारे पास मिलेगा 25,840। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर इसके बाद क्या आईओडी को भी चार्ज करना है। Later on, it was discovered that IOC 8% as per provided and had not been the partner's capital account before the distribution of profits. ठीक है, तो इस केस में केवल आईओसी छूटा है। अगर आईओसी छूटा है तो इसका मतलब है आपका टोटल क्रेडिट जो है वो कितना है, टोटल क्रेडिट 14320, 11520 और 25,840। तो इसका मतलब है जब क्रेडिट ज़्यादा है तो सिंपल सा सेंस ये होता है कि आपको लॉस होगा, और लॉस क्या होता है, जस्ट डेबिट होता है। अगर क्रेडिट ज़्यादा है तो लॉस होगा, तो लॉस डेबिट होगा। अगर यहाँ पे डेबिट ज़्यादा होता तो प्रॉफिट होता। ठीक है, 25,840 इंटू 3/5, तो आपके पास जो लॉस आएगा 15,504, कितने का है, 25,840 इंटू 3/5 और इंटू 2/5। ठीक है, 25,840 इंटू 2/5, 10,336, दोनों का आप टोटल करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रेडिट है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है नीचे वाला। देखते हैं कौन ज्यादा दिख रहा है, पहले माइनस कर लें। ठीक है, तो 1184 एंड नेक्स्ट आ जाएगा, इसका भी शायद वही आएगा 1184। ठीक है, इस सेंस में देखते हैं कौन ज्यादा दिख रहा है। यहाँ पे डेबिट ज्यादा है, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे देखेंगे तो आपका क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है। तो जो एंट्री पास ऑन होगी वो क्या होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा बीस कैपिटल अकाउंट, कितने से 1184 1184।
being adjustment made। ये था क्वेश्चन नंबर 60C। हमने तीनों क्वेश्चन 60 के करा दिए। अब हम चलते हैं 62 पे, ठीक है। सो यू हैव टू राइट फास्ट क्वेश्चन नंबर 60C। So class 12th, see the question number 62. So what is question number 62? On 31st March 2014, the balances in their capital accounts Isha, Mano and Daman. Clear? So adjustment for profits and drawings 3,20,000, 2,40,000, 1,60,000. Subsequently, it was discovered that IOC and ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड, यानी आईओसी भी छूट गया और आईओडी भी छूट गई। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च का प्रॉफिट दिया है 90,000, यानी क्लोजिंग प्रॉफिट है। तो इसका मतलब है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया होगा, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ओपनिंग कैपिटल। क्लियर? सो ड्यूरिंग द ईयर ईशा एंड मानो ईच विड्रॉ सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ एंड दमन विड्रॉ 60,000। Clear? So the interest on drawing was to be charged 5% and interest on capital will be allowed 10%. The profit sharing ratio 3:2:1. Showing the working clearly past the rectified entry. So the capital accounts of Isha and Mano, कितना दिया है इन तीनों की कैपिटल? तो यहाँ पे particulars, clear? ईशा, मानव एंड दमन, ठीक है। हमें क्लोजिंग कैपिटल दिया है, हमें फाइंड आउट करना है ओपनिंग कैपिटल। तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल जो गिवन है क्वेश्चन में वो है आई थिंक 3,20,000, 2,40,000, 1,60,000। अब हम यहां देख लेते हैं, ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं, ठीक है। ड्राइंग्स कितनी है? यानी आपके पास जो क्वेश्चन में जो ड्राइंग्स दिया है 48,000 रुपीज एंड 48,000 ईशा एंड मानव एंड दमन विड्रॉ 60,000, ठीक है। तो दोनों ने, ईशा और मानव ने 48,000 का ड्राइंग्स किया रखा है और इसने 15,000 का ड्राइंग्स कर रखा है, ठीक है। सॉरी, यहाँ 60,000 कर लीजिएगा, 60,000। हम प्रॉफिट को हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। रेशियो है 3:2:1, जस्ट अपोजिट हम लोग करते हैं ये। प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? क्वेश्चन में प्रॉफिट है 90,000 और रेशियो दिया है 3/6, 45,000, 2/6 यानी 30,000, 1/6 15,000। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। सो अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल जब मिल जाएगी तो यहाँ पे जो 3,20,000 प्लस ड्राइंग्स माइनस प्रॉफिट, तो 3,23,000 रुपीज, 2,40,000 प्लस 48,000 माइनस 30,000, 2,58,000, 1,60,000 plus 60,000 and minus 15,000, 2,05,000 रुपीज, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन पूरा। अब हमारे पास जो आईओसी जो क्रेडिट होगी वो कितने से होगी? यहाँ पे चेक करते हैं। आईओसी छूट गई है तो वो क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। आईओसी हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी, कितने से होगी? आपके पास ओपनिंग कैपिटल मैंने फाइंड आउट कर ली है और ओपनिंग कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी
तो 3,23,000 और कितना परसेंट चार्ज करने के लिए बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो यहाँ पे हो जाएगा 32,300, ठीक है। 2,58,000 इंटू 10% आपके पास हो जाएगा 25,800, ठीक है। फिर वहां पे आ जाएगा 2,05,000 इंटू 10%, तो आपका हो जाएगा 20,500, ठीक है। 32,300 प्लस 25,800 प्लस 20,500, तो 78,600 हमारे पास आईओसी सीधा सीधा क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। अब आईओडी की बात कर लेते हैं। आईओडी टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग वाला फॉर्मूला है यहाँ पे। आईओडी को कैलकुलेट कैसे कर रहा है, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5%, ये आपका आईओसी 10% है, तो ये कितना चार्ज होगा 5%, ठीक है। तो कह रहा है कि ईशा एंड मानव ईच विड्रॉ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो 48,000, तो यहाँ पे मिडिल ऑफ एवरी मंथ कहने का मतलब है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी आपके पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में जब आप फॉर्मूला निकालेंगे तो 0.5 अप्रैल में बचेगा, बाकी का 11 महीना यानी 11.5, और लास्ट में 31 मार्च में विड्रॉ करना है मिड में, तो 0.5 यानी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 6 आएगा आपका। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रकम को निकालेंगे कैसे, ये दे रखा है 48,000 रुपीज, ठीक है। तो 48,000 इन इक्वल मंथ इंटू 5%, ठीक है। तो 48,000 रुपीज इंटू 5% डिवाइडेड बाई 6/12। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स आएगी ईशा और मानव की 48,000 इंटू 5% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 1200, और इनकी कह रहा है दमन विड्रॉ 60,000, यहाँ पे 1200 हो जाए, 60,000 इंटू 5%, चूंकि कुछ कहा नहीं है कब विड्रॉ किया तो आधा कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा 60,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाई 2, यानी 1,500 रुपया दमन का आ जाएगा, ठीक। तो टोटल हो जाएगा प्लस 1,500, 3,900, ठीक है। सो ये था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं कि क्या ज़्यादा दिख रहा है इसमें। आई थिंक फिर एक बार क्रेडिट ज़्यादा दिख रहा है, तो टोटल क्रेडिट हम यहाँ निकालेंगे। आईओसी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो सीधा सीधा लॉस होगा 31,100, ठीक है। $74,700। अब इतने का लॉस हो गया, तो लॉस को हम डेबिट करेंगे। किस रेशियो में कह रहा है, क्वेश्चन में रेशियो गिवन है शायद, तो 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6, ठीक है। इतने का ही लॉस हो रहा था, इनटू 3/6, 37350, 2/6, ठीक है, 1/6, ठीक है। यहाँ तो ये कट जाएगा। अब ये ऊपर वाला जो है ये क्रेडिट है और नीचे वाला डेबिट है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमको डेबिट ज़्यादा दिख रहा है, कितना ज़्यादा है, 37350 माइनस 31100, 6250। फिर यहाँ देख लेते हैं 300, क्या ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट ज़्यादा है, ठीक है। फिर यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो भी देख लेते हैं, 6550, ठीक है। तो यहाँ क्रेडिट ज़्यादा है,
यानी कौन डेबिट होगा क्वेश्चन में? ईशास कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री जो बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? ईशास कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, क्योंकि इनका डेबिट बैलेंस, मानव का भी डेबिट बैलेंस है, तो मानव कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? दमन्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 6250 300 6550। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 62, हमने खत्म कर दिया। 60C 60B एंड 62, ठीक है। तो नाउ यू हैव टू राइट द क्वेश्चन नंबर 62। So class, next question number 63। 63 क्या कह रहा है? कह रहा है एक बैलेंस शीट गिवन, ए एंड बी वर पार्टनर्स, तो 2:1 का रेशियो है, 2/3 एंड 1/3, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है, क्लोजिंग, जब बैलेंस शीट गिवन है तो इसका मतलब है क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक। दूसरी चीज, द प्रॉफिट फॉर 4,50,000, 31 मार्च का प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन है। कह रहा है आईओसी छूट गया 9%, विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12%। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 1 लाख एंड बी विड्रॉ 50,000, यानी इसका जो आईओडी निकलेगा वो हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ और बता दें कि इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो डेट हैज़ नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हाफ, क्लियर। सो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि आपके पास छूटा हुआ है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग दिया है और आपको निकालना क्या है? ओपनिंग, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं ओपनिंग कैपिटल। कैपिटल दिया है जो कि क्लोजिंग है, बैलेंस शीट में गिवन है, कितनी है? 6 लाख एंड 4 लाख, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? नेट प्रॉफिट को तो हम लोग माइनस करते हैं, लेकिन ड्राइंग्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और माइनस क्या होगा? प्रॉफिट, ठीक है। सो इसके बाद आपके पास क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो कितना है, यानी क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट हमारे पास है वो है 4,50,000। तो 4 लाख जो रेशियो गिवन है हमारे पास 4,50,000 इंटू 2/3, यानी आपका जो प्रॉफिट आ जाएगा वो कितना आएगा? 3 लाख, एंड 3 लाख इनका आ जाएगा प्रॉफिट, एंड 1,50,000 ये प्रॉफिट दिया था, तो इसको हमने रेशियो में डिवाइड कर दिया, 2/3 और 1/3, 4,50,000 के प्रॉफिट को हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। सो ड्राइंग्स कितना क्वेश्चन में गिवन है? ड्राइंग्स दे रहा है 1 लाख और ये दे रहा है 50,000, इन ब्रैकेट यहाँ माइनस कर दीजिएगा। अब आपके पास क्या निकल जाएगी? ओपनिंग कैपिटल, जो 1/4 में कैपिटल लगी हुई थी, ठीक है। तो 6 लाख माइनस 3 लाख, 6 7 4 लाख, एंड 4 लाख प्लस 50,000
माइनस 1,50,000। तो इसने लगा रखा था 3 लाख रुपया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बना लेते हैं एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है, पर्टिकुलर्स A, B एंड टोटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, तो आईओसी छूट गया, तो आईओसी को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, कितनी आईओसी क्रेडिट होगी, 4 लाख का कितना परसेंट है आईओसी, 9%। तो आई थिंक 36,000 रुपीज आईओसी होगी। इसकी आईओसी देख लेते हैं, 3 लाख का 9%, तो 27,000 रुपीज। आपका दोनों का टोटल आ जाएगा 63,000। अब आईओडी छूट गई है, तो आईओडी को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आपको पता है आईओडी डेबिट होती है। ठीक है, तो 1 लाख का 12%, 1 लाख का 12%, 12,000। तो इसका आधा कर दोगे तो आप कितना हो जाएगा, 6,000 के करीब आ जाएगा। ठीक, 6,000, 50,000 का 12%, तो इसका हो जाएगा 3,000। तो यहाँ पे टोटल हो जाएगा 9,000। अभी भी आप देखो यहाँ क्रेडिट ज्यादा दिख रहा है, तो क्रेडिट ज्यादा होगा तो फर्म को लॉस हो जाएगा। कितना ज्यादा है, 30,000 ज्यादा है। यहाँ पे देखेंगे तो 24,000 ज्यादा है, तो 54,000 रुपीज आपका टोटल आएगा। ठीक, सो ये था क्वेश्चन नंबर 63। अब हमें करना क्या है, यहाँ लॉस क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 2:1 के रेशियो में। कितना लॉस, 54,000 का यही लॉस हुआ, तो 54,000 इंटू 2/3, 36,000, 54,000 डिवाइडेड बाय 3, 18,000। तो टोटल हो गया 54,000। यहाँ पे देख लेंगे ये तो कम हो गया, फिर यहाँ देख लेंगे कौन ज्यादा दिख रहा है, ये ऊपर वाला क्रेडिट है, नीचे वाला डेबिट है। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे ज्यादा कितना दिख रहा है, आई थिंक 6,000 रुपीज। यहाँ देख लेंगे 6,000 रुपीज, कौन ज्यादा है, डेबिट ज्यादा है, यहाँ क्रेडिट ज्यादा है। ठीक है, तो ये आंसर आ गया होगा 6,000 से, यानी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंट्री जो पास होगी, टू बीज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट मेड। ठीक है, 6,000 इधर आ जाएगा और 6,000 इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 63। हमने आपको, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 63 है। अब इसके बाद जो होगा 64 नंबर क्वेश्चन होगा। So now you have to write question number 63.